हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है जीरो आर्टिकल्स, जिन्हें हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी कहते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात की थी ए एंड द के प्रयोग के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल को खाली कहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिन्हें हम जीरो आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखे हैं कि आर्टिकल्स आर नॉट always necessary. A noun can be correctly used in a sentence without a definite article or indefinite article preceding it. In such case, the term zero article is used. कहने का मतलब है कि मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल का प्रयोग अच्छा है, लेकिन कभी कभी इसको छोड़ना भी अच्छा है। ऐसी स्थिति में हम इसको जीरो आर्टिकल कहा जाता है, और आमतौर पर यह सबसे बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने आता है। तो आइए देखते हैं कि किस स्थिति में जीरो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन्हें अगर हम हिंदी में कहे तो वह ट्रेन से काम करने के लिए यात्रा करता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसा ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ए ट्रेन या द ट्रेन, तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ, इसी कारण वहाँ पे बाय ट्रेन लगा है। सेकेंड एग्जांपल में देख सकते हैं, सी लव्स टेकिंग फोटोज़ ऑफ कैटरपिलर्स। तो क्या है, उसे कैटरपिलर की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ इसे क्या कहेंगे, जीरो आर्टिकल्स कहेंगे। थर्ड में देख सकते हैं कि आई ईट राइस एवरी डे। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। सेकंड स्लाइड पे देखेंगे कि रूल्स ऑफ जीरो आर्टिकल्स, उसका हम लोग रूल्स जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में लिखा है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन मेकिंग generalizations with plural countable nouns and singular uncountable noun। जो बहुवचन होते हैं काउंटेबल संज्ञा और एक वचन अनकाउंटेबल जो है नाउन्स के साथ जो है सामान्यकरण करते समय किसी या हम जिसको हम क्या कहते हैं, उसको लेख कहते हैं, का उपयोग नहीं होता है, जिन्हें आर्टिकल्स कहेंगे। उसका जीरो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कार्स आर स्टिल एक्सपेंसिव फॉर लोअर इनकम पीपल। क्या होता है कि आज आप ये कह सकते हैं कि कम आय वाले लोगों के लिए कारें अभी भी महंगी है। तो आप यहाँ पे भी आर्टिकल्स देख सकते हैं कि नहीं यूज़ होगा। अगर हम लोग यहाँ आर्टिकल यूज़ करें तो इस बेसिस पे बना सकते हैं कि कार्स आर स्टिल एक्सपेंसिव फॉर द लोअर इनकम पीपल। तो यहाँ पे मैंने दा यूज़ नहीं की, यहाँ कोई आर्टिकल हमने यूज़ नहीं की। तो आर्टिकल नहीं यूज़ करने के बावजूद हम इन्हें क्या कहेंगे, जीरो आर्टिकल कहेंगे। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फ्लाइंग इज़ फार सफर देन ड्राइविंग। ये यहाँ पे ये क्या है, इसको अनकाउंटेबल हम नाउन कहेंगे। जैसे कि फ्लाइंग जो है ड्राइविंग से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया। अगर आर्टिकल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फ्लाइंग इज़ फार सफ़र दैन द ड्राइविंग। तो यहाँ पे दैन के बाद मैंने कोई दा यूज़ नहीं की, कोई आर्टिकल नहीं है। ये इसी कारण क्या है, ज़ीरो आर्टिकल, जिन्हें हम अनकाउंटेबल हम इस सेंटेंस को कहेंगे। थर्ड है, ही लव्स ड्राइंग वाइल्ड हॉर्सेस। तो क्या है, उसे जंगली घोड़ों का चित्र बनाना पसंद है। ओके, ये काउंटेबल नाउन है। तो अगर आप इसे क्या बोलते हैं, उसको आर्टिकल आप अगर यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो इस बेसिस पे बना सकते हैं कि ही लव्स ड्राइंग द वाइल्ड हॉर्सेस। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल मैंने यूज़ नहीं किए, सो इसको हम कहेंगे जीरो आर्टिकल। इफ़ वी गो बाय ट्रेन वी विल सेव टाइम ऑन आवर जर्नी। कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हमारी यात्रा में समय की बचत होगी। तो यहाँ भी मैंने कोई दा का कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। अगर आप आर्टिकल यूज़ करते हैं तो आप इस बेसिस बना सकते हैं कि इफ़ वी गो बाय ट्रेन वी विल सेव द टाइम ऑन आवर जर्नी।
ओके, अब वो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख सकते हैं फॉर जनरल स्टेटमेंट के लिए, जिसे हम सामान्य बयानों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पहला एग्जांपल है पिग्स आर फार्म एनिमल, जो होते हैं सुअर खेत के जानवर होते हैं। तो यहाँ भी मैंने कोई एग्जाम आर्टिकल्स नहीं यूज़ किया। आप यहाँ पे अगर द पिग्स आर फार्म एनिमल्स लिखते हैं तो क्या होगा, वो गलत होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ़ क्या है, पानी पर तैरती है। तो आप यहाँ भी मैंने कोई आर्टिकल्स नहीं यूज़ किए। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इस स्लाइड पे कि बिफोर प्लूरल काउंटेबल्स नाउन, जो होते हैं बहुवचन गणीय संज्ञाओं से पहले, जिन्हें हम काउंटेबल कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसका एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ही बाउट रेड प्लास्टिक रोजेस फॉर हर, उसने उसके लिए लाल प्लास्टिक के गुलाब खरीदे। तो आप इस एग्जांपल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किए। अगर आर्टिकल यूज़ करूँगा तो क्या होगा, वो गलत होगा। जैसे आप अगर यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करते हैं तो देखिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ही बाउट द रेड रोजेस, सॉरी रेड प्लास्टिक रोजेस फॉर हर। तब अगर यहाँ द रेड करेंगे तो क्या होगा, वो गलत होगा। नेक्स्ट है सी इज़ इन्वाइटिंग ओनली फीमेल फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे डिनर। ओके, तो क्या वह अपने बर्थडे डिनर पर सिर्फ महिला मित्रों को आमंत्रित कर रही है। तो यहाँ भी मैंने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अगर हम द का आर्टिकल यूज़ करते हैं तो वो गलत होगा। जैसा सी इज़ इन्वाइटिंग ओनली द, ठीक है, यहाँ ओनली द फीमेल फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे डिनर, तो ये क्या होगा, ये सेंटेंस गलत होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देख सकते हैं कि नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो हम अगिननीय संज्ञाओं से पहले किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, किसी आर्टिकल की रिक्वायर्ड नहीं है। जैसा एग्जांपल में आप देख सकते हैं वी ड्रिंक अल्कोहल फ्री बियर फॉर डिनर, जैसा हम रात के खाने के लिए शराब मुक्त बियर पीते हैं, ठीक है। तो वी ड्रिंक अल्कोहल फ्री बियर फॉर डिनर, तो यहाँ पे भी कोई आप देख सकते हैं कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल्स है ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच एनिमल्स ब्रीथ आउट, जो पेड़ है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं जिसे जानवर सांस लेते हैं। ओके, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होने के बावजूद हम लोग इससे क्या कहेंगे, जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस, कहने का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग उससे कहेंगे कि द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, जैसा गुण अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आप इसे देखिए कि बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन ए जनरल सेंस, उसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इट इज़ सेड दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ओके, तो कहा जाता है ये पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती है। तो आप यहाँ भी कोई आर्टिकल का मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ आर्टिकल यूज़ करता हूँ तो आप अगर इस बेसिस पे आर्टिकल यूज़ करें तो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। जैसे इट इज़ सेड दैट द मनी कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस, अगर आप यहाँ बाय के बाद दा लगाते हैं हैप्पीनेस तो क्या होगा, वो गलत होगा। सेकेंड है वी ऑलवेज एक्सपेक्ट टोटल हॉनेस्टी फ्रॉम आवर एम्प्लॉयज़, कहना क्या है कि हम हमेशा अपने कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे है सेकंड, इस नेक्स्ट स्लाइड में पहला इसका पॉइंट है, देखिए कि बिफोर इलनेस। तो बिफोर इलनेस में भी आप आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ओके, ये चीज़ हम देखेंगे। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आवर फैमिली डॉक्टर सफ़र्स फ्रॉम अस्थमा,
कि जो हमारे परिवार के डॉक्टर अस्थमा से पीड़ित है, यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं होने के बावजूद हम इसको क्या कहेंगे, जीरो आर्टिकल्स कहेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं तो सेंटेंस गलत होगा। जैसे अगर हम देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कि अगर यहाँ आर्टिकल लगाते हैं तो गलत होगा। जैसे आवर फैमिली डॉक्टर सफ़र्स फ्रॉम द अस्थमा, तो फ्रॉम के बाद अगर द अस्थमा लगाते हैं तो क्या होगा, वो गलत होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि सी कैम डाउन विथ मीजल्स एंड हैड टू स्टे इन बेड। कहने का मतलब उसे खसरा हो गया था और उसे बिस्तर पर ही रहना पड़ा। मीजल्स एक तरह का बीमारी है, खसरा। ओके, उसे हम खसरा कहते हैं। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दा का यूज़ नहीं किया है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बिफोर नेम ऑफ मटेरियल्स, बिफोर नेम ऑफ मटेरियल्स पे एग्जांपल देखिए, गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए सोना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो यहाँ भी मैंने यूज़ नहीं किया दा का। आप अगर इस बेसिस से बनाएं कि द गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, तो क्या होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस माना जाएगा। गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये सही है। इसे हम क्या कहेंगे, जीरो आर्टिकल्स कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि दे आर माइनिंग फॉर टीन, वे टीन के लिए खनन कर रहे हैं। ओके, माइनिंग कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे दा लगाएं जैसा माइनिंग फॉर द टीन, तो क्या होगा, वो गलत होगा, वो जीरो आर्टिकल्स पे नहीं आएगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बिफोर द नेम ऑफ सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज, आइलैंड एंड माउंटेन्स। ओके, तो इसमें एग्जांपल्स कहाँ कहाँ यूज़ करना है जीरो आर्टिकल का, और जीरो आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करना है। ओके, तो अब हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि जीरो आर्टिकल का कहाँ प्रयोग नहीं करना है, वो चीज़ हम लोग इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल है कि इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947, जो 1947 में जो है भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, तो आप यहाँ पे द इंडिया नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947, ये सही है। इसी को हम क्या कहेंगे, जीरो आर्टिकल कहेंगे। आपको यहाँ पे द इंडिया नहीं लगाना। ओके, सिर्फ इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन। क्या है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको यहाँ भी दा का प्रयोग नहीं करना। अगर सपोज़ आप यहाँ द माउंटेन लिखते हैं, इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन, तो ये गलत होगा, ये सेंटेंस सही नहीं है। सिर्फ माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन लिखना है। तो इस प्रकार से आप जीरो आर्टिकल को देख सकते हैं, जीरो आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, हर एक स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके आप इस बेसिस पे पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।